हेलो एवरीवन। आज हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हमारा कंप्लीट सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम डिराइव होता है। ठीक है, वो ब्लॉक डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। वहाँ क्या क्या है, यहाँ स्पीड गवर्नेंस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया है, टरबाइन का भी इन्वॉल्वमेंट है और जनरेटर लोड मॉडल भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और इससे मिलकर हमारा कंप्लीट सिस्टम ये बनता है। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें अल्टीमेटली चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखना है कि फ्रीक्वेंसी में किस तरह से चेंज आता है। हमारा गोल क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम में यदि लोड में वेरिएशन होता है या किसी कारणवश लोड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो लोड इंक्रीज डिक्रीज होने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, पीजी माइनस पीडी यदि सेटिस्फाई नहीं होता है, यदि इसके अंदर जनरेशन कम हो रही है, मान लीजिए पीडी जो है वो ज्यादा है और पीजी जो है वो कम है, इसका मतलब कि डिमांड सप्लाई नहीं हो पा रही। डिमांड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो उसको हमको कंपेंसेट करना पड़ेगा। कंपेंसेट किस तरह से होगा, स्टीम वॉल की सेटिंग से होगा। स्टीम वॉल सेटिंग होगी, टरबाइन की सेटिंग उस हिसाब से होगी और उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारी कंपेंसेट होगी। तो इस तरह से क्या, सिमिलरली यदि लोड डिमांड आपकी ज्यादा है, कम है और जनरेशन ज्यादा हो रहा है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ज्यादा हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है तो उसको कंपेंसेट हमको करना पड़ता है। तो इस तरह से हमको क्या एनालाइज क्या करना है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। ये कंट्रोल सिस्टम में यदि आप पढ़े होंगे तो आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना आता होगा। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है। यदि ये कोई आपका ट्रांसफर फंक्शन है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, ठीक है, ये आपका आउटपुट है y ऑफ एस, ये क्या है, फीडबैक है h ऑफ एस। जब हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं कुछ चीज को तो हम यूजुअली नेगेटिव फीडबैक को यूज करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेशन में अनस्टेबल सिस्टम होता है। यदि हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है आपका यू ऑफ एस बोल दीजिए आप इसको, या सी ऑफ एस भी कहीं बताते हैं आपको। तो ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिकॉल करें क्योंकि हमें सॉल्व अल्टीमेटली ये करना है। यदि आपको ये नहीं आता सॉल्व करना तो आपको ये सॉल्व करना नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ यदि आपको निकालना है ट्रांसफर फंक्शन तो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन y ऑफ एस डिवाइडेड बाई यू ऑफ एस, दिस विल बी इक्वल टू जी ऑफ एस। नेगेटिव फीडबैक है तो जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस, पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ माइनस आता, नेगेटिव फीडबैक है इसलिए यहाँ पर ये प्लस है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। इस तरह से आप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो हमारे पास में यहाँ पर भी एक समर लगा है, यहाँ से भी एक इनपुट दिखाई दे रहा है, एक इनपुट यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये क्या है, कमांडेड पावर है, चेंज इन कमांडेड पावर या चेंज इन स्पीड चेंजर है वो है, उसकी पावर है। और यहाँ क्या है, चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो दो इनपुट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में वन बाय वन आप इनपुट्स को कंसिडर करते हैं और उसके कारण से आप आउटपुट निकालते हैं और बाद में क्या करते हैं, दोनों ही इनपुट से जो निकला हुआ आउटपुट था उसका आप सम निकाल लेते हैं। मतलब अल्टीमेटली आप सुपर पोजिशन लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल इनपुट को पहले कंसिडर करेंगे और फिर उसके थ्रू हम एफ ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल एफ ऑफ एस आप फॉर्म कर लेंगे। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्पीड चेंजर जो है उसका जो इनपुट है वो आपका 0 जा रहा है। मतलब ये बोल रहे हैं कि कांस्टेंट सेटिंग पे है, आपका जो स्टीम टरबाइन है वो कांस्टेंट सेटिंग पे चलेगा। मतलब यहाँ पर आप यहाँ से जो चेंजिंग आ रहा है डेल्टा पीसी, कमांडेड इनपुट जो आप दे रहे हैं वो 0 है या वो फिक्स है। तो अभी इनिशियली आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है आपका 0 है। ये 0 हो जाने के कारण से अब ये क्या हो गया, ये एज इट इज कहाँ अपीयर हो जाएगा, यहाँ। ये कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, इनपुट एक ही दिख रहा है। अब अपने को सिस्टम में क्या दिख रहा है, पीडी ऑफ एस। ठीक है, तो पीडी ऑफ एस जो है वो आपका इनपुट रहेगा और उसके कारण से हम इवेल्युएट करेंगे एफ ऑफ एस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ ऑफ एस यदि आपको इवेल्युएट करना है तो डेल्टा एफ ऑफ एस विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, कब डेल्टा एफ ऑफ एस, जब आपका डेल्टा पीसी ऑफ एस जो है वो 0, ये हमने एज्यूम किया। देख लेते हैं, जब अगर ये किया तो अब ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी, ये सारी चीजें हमारी आ गई फीडबैक में। वो हमने जो डायग्राम बनाया था, कंसिडर किया था एक एग्जांपल के लिए, तो ये आपका कैसा काम कर रहा है, जी ऑफ एस जैसा काम कर रहा है और ये तीनों ब्लॉक मिलके जो आपके काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एच ऑफ एस जैसा। तो क्या हो जाता है, न्यूमरेटर में जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस, चूंकि ये क्या है माइनस है तो इसलिए यहाँ मैं स्टार्टिंग में ही माइनस लगा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपका यहाँ प्लस है और ये आपका जो आपका इनपुट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा आपका कहाँ चला गया, फीडबैक में चला गया। तो माइनस ऑफ और ये नेगेटिव फीडबैक है तो आपका क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में केपीएस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस इंटू टीपीएस डिवाइडेड बाय
ये सारा कुछ आपका 1 प्लस KSG 1 प्लस TSG मल्टीप्लाइड बाय KT 1 प्लस TTS मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय R मल्टीप्लाइड बाय KPS 1 प्लस STPS। ये मल्टीप्लाइड बाय मेरा इनपुट क्या है, ये जिसको मैंने माइनस पहले से कंसिडर कर लिया, तो डेल्टा PD ऑफ S स्टेप इनपुट है, हम मान रहे हैं जो यहां से जो मिल रहा है वो स्टेप है, इसलिए इसके डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक, आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर देख लेते हैं, यहां ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ KPS डिवाइडेड बाय 1 प्लस TPS ऑफ इंटू S प्लस KSG KT KPS divided by 1 plus TSGS into 1 plus TT of S divided by R into ये आपका एज इट इज रहा PDS डिवाइडेड बाय S। ये क्या है आपका डेल्टा F ऑफ S व्हेन डेल्टा PC ऑफ S इज इक्वल टू 0। अब यदि मैं स्टडी स्टेट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ किसी भी फंक्शन की, यदि मुझे स्टडी स्टेट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो यदि हम टाइम डोमेन में करते हैं तो t का वैल्यू क्या करते हैं, इनफाइनाइट रखते हैं। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें, क्यों, क्योंकि ये सब लाप्लास डोमेन में चल रहा है, f ऑफ s है, ये सारी चीजें लाप्लास डोमेन में चल रही है। तो लाप्लास डोमेन में यदि मुझे स्टडी स्टेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी चीज की, तो हम क्या करते हैं, s इंटू एफ ऑफ s, ठीक है, उसमें लिमिट s टेंड्स टू 0 करते हैं। तो टाइम डोमेन में यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, डेल्टा F स्टडी स्टेट निकालना है, स्टडी स्टेट जब PC इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर क्या निकलता है, S इंटू एफ ऑफ S टेंड्स टू 0 व्हेन डेल्टा PC ऑफ S इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन में मैं क्या करती हूँ, S का मल्टीप्लाई करती हूँ पूरे फंक्शन में, ठीक है। तो S का मल्टीप्लाई किया तो ये S से वो न्यूमरेटर वाला S कैंसिल हो जाएगा, साथ ही मेरे को क्या करना है, S इक्वल टू S टेंड्स टू 0 रखना है। तो S की जितनी वैल्यू जहां जहां पे आ रही है उसको मैं यदि 0 रख देती हूँ, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ बच जाएगा डिनोमिनेटर में इसके 1, और यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट्स रहेंगे जो किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ इसके साथ। ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया। तो आपका अल्टीमेटली फंक्शन क्या बन जाता है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ KPS, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके KPS है, KPS डिवाइडेड बाय 1 प्लस KSG KT KPS डिवाइडेड बाय R इंटू डेल्टा PD, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर वाला S तो आपका कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण से निकल के आया है आपका, जब आपका PC ऑफ S 0 है और आपके पास में जो इनपुट के तौर पे जो है वो सिर्फ डिमांडेड पावर में जो चेंज है वो है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं टरबाइन के गेन की, ठीक है, तो टरबाइन का गेन जो रहता है आपका वो हमेशा फिक्स रहता है। सिमिलरली पावर सिस्टम का गेन है या जो जनरेटर लोड मॉडल का गेन है वो भी हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन हम गेन कौन सा चेंज कर सकते होते हैं, हम KSG को चेंज कर सकते होते हैं, ठीक है। तो हमने जब टरबाइन मॉडल पढ़ा था, स्पीड गवर्निंग सिस्टम देखा था, तब हमने देखा था कि उसमें नंबर ऑफ लिंक्स होती है, L1 L2 L3 L4। तो उनका जो लेंथ है उसको एडजस्ट करने के बाद में हम KSG को चेंज कर सकते हैं, उसका लेंथ एडजस्टमेंट से आपका KSG चेंज हो सकता है। तो उसकी सेटिंग हम इस तरह से रखते हैं कि आपका KSG मल्टीप्लाइड बाय KT जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी रहे, ठीक है। हम इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपके बाकी दो चीजों को तो आप एडजस्ट कर नहीं सकते, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। इसका एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं, लिंक का एडजस्टमेंट, लिंक की लेंथ का एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी आ जाए, ठीक है। साथ में अभी हम मान लेते हैं, साथ ही साथ हम एक चीज और नोटिस करते हैं हमेशा कि जो KPS है आपका, KPS क्या है आपका, गेन ऑफ जनरेटर लोड मॉडल, तो ये जो अक्सर होता है आपका वो 1/b के बराबर होता है। b क्या है आपका,
डैम्पिंग फैक्टर है, ठीक है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, ठीक। तो ये आपका 1/b के बराबर होता है, जहां b क्या है आपका, b को आप डिनोट करते हैं डेल्टा पीडी बाय डेल्टा एफ, चेंज इन पावर, डिमांडेड पावर ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय पीआर, जहां पीआर क्या था आपकी मेगावाट रेंज, मेगावाट यूनिट थी, जहां पीआर क्या था आपका, पीआर जो था वो मेगावाट पावर थी, ठीक है। इसमें इस पावर का जब आपने डिवाइड किया तो आपको बी अल्टीमेटली काय में मिला, बी अल्टीमेटली आपको पर यूनिट में मिला था, ठीक है। तो ये आपने स्टडी करके ऑलरेडी आए हुए थे, मैंने रिकॉल करवा दिया यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे डेल्टा एफ इज इक्वल टू अब क्या हो जाता है, अब यहाँ हमने बोल दिया कि पावर सिस्टम का गेन जो है वो आपका फिक्स है, ठीक, और केटी जो है वो आपका फिक्स है, केएसजी को हमने जो है वो एडजस्ट किया। तो एक चीज और थी, तो जब यहाँ हमको वैल्यूज पता चल गई, ये वैल्यू जो कि फिक्स है और जो एजम्पशन हमने किया है केएसजी और केटी का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1, तो अल्टीमेटली अब हमारा डेल्टा एफ निकल के कितना आ जाएगा, यदि हम ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस ऑफ केपीएस की जगह हम क्या रख देंगे 1/b रख देंगे, ठीक है। केटी इंटू केएसजी आपका यूनिटी है, ठीक है, यहाँ पे वापस आप क्या रख देंगे 1/b रख देंगे, तो आपका अल्टीमेटली ट्रांसफर ये जो आ जाएगा डेल्टा एफ वो आ जाएगा माइनस ऑफ 1/b प्लस 1/r इंटू डेल्टा पीडी। तो यहां से हमको स्टडी स्टेट एक रिलेशन मिल जाता है, ये यहाँ पर क्या दिखता है, चेंज इन डिमांड के कारण से फ्रीक्वेंसी में किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। स्टडी स्टेट चेंज इन फ्रीक्वेंसी कॉज्ड बाय चेंज इन पावर, लोड डिमांड के चेंज के कारण से किस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है वो। अब स्पीड रेगुलेशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक्चुअली रेगुलेशन है। तो ये रेगुलेटर जैसे ऐसे काम करता है, आर जो है वो इस तरह से एडजस्ट हो जाता है अपने आप से कि जो फ्रीक्वेंसी का चेंज रहे वो कम से कम रहे, ठीक है। 5% चेंज होना चाहिए, यदि फुल लोड से नो लोड से फुल लोड के बीच में यदि वेरिएशन हो रहा है तो मैक्सिमम 5% फ्रीक्वेंसी में चेंज होना चाहिए, इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सक रहे हैं ये जो हमको रिलेशन दिख रहा है, हम यदि याद करते हैं तो ये किसी स्ट्रेट लाइन के रिलेशन जैसा दिखाई दे रहा है। नेगेटिव जो है वो दिखा रहा है क्या है आपको, कि ये स्लोप जो है वो नेगेटिव रहेगा। दूसरा एक और चीज दिख रही है कि ये इससे लीनियरली रिलेशन में है, इसका मतलब हम ये जो रिलेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर c तो आपका क्या है 0 है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ m क्या है, ये आपका स्लोप है, ठीक है। तो ये आपका है स्लोप, इसको हम बोल सकते हैं ड्रूप है, ठीक है। जो रिलेशनशिप का आपका ये जो रिलेशन है इसका स्लोप या ड्रूप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव है स्लोप, पहली बात। दूसरी बात उसका वैल्यू है आपका 1/b प्लस 1/r। इस स्लोप से जो है वो और जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ये दोनों जो है फ्रीक्वेंसी और पावर डिमांड जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। तो ये डायग्राम आप ये कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 100% लोड यदि है, एक्स एक्सिस पे यदि आप देख रहे हैं 100% लोड है, तो आपका फ्रीक्वेंसी जो परसेंट में है वो वेरिएशन कितना हो रहा है 105, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नो लोड से फुल लोड में बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे। फिर यदि आपका परसेंटेज लोड रिड्यूस होता है, 60% लोड यदि होता है आपका, तब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 103 है परसेंटेज में, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो विद रिस्पेक्ट टू लोड काफी कम है, ठीक है। तो वो क्या है, इस स्लोप को फॉलो कर रहा है, किस स्लोप को फॉलो कर रहा है 1/b प्लस 1/r स्लोप को फॉलो कर रहा है। अब यदि हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो b की जो टिपिकल वैल्यू आपकी होती है, b की टिपिकल आपकी वैल्यू होती है 0.01 पर यूनिट मेगावाट पर हर्ट्ज, ठीक। और r की 1/r की क्या होती है, रेंज क्या होती है 1/r की, 1/r की रेंज होती है 1/3, ठीक है। तो यदि आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो ये b की जो वैल्यू है वो काफी कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू 1/r। तो मैं यहाँ b को अवॉइड कर सकती हूँ। b को यदि मैंने निग्लेक्ट किया, b को यदि मैंने इस रिलेशन में निग्लेक्ट कर दिया तो मेरे पास में अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस 1/1/r इंटू डेल्टा पीडी। इसका मतलब यहां से मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस आर इंटू डेल्टा पीडी, इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। या फिर हम एक और चीज बोल सकते हैं कि ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो मेनली किससे एडजस्ट हो रहा है, आपका चेंज इन फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कौन कर रहा है आपका, ये आर करता है।
मतलब ये बी और आर में, यदि बी और 1/r में यदि आप कंपेयर करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट कौन डाल रहा है आपका, ये आर, मतलब स्पीड गवर्नर रेगुलेशन जो है वो पूरी तरह से इसके चेंज को डिटरमाइन करता है। दूसरी एक और चीज आप सिस्टम में नोटिस करते हैं कि यदि आपका कोई लोड कनेक्टेड है सिस्टम में और जनरेशन आपका हो रहा है, तो चेंज इन लोड जो होता है, मतलब पीजी माइनस पीडी, ये जो चेंज होता है, यहाँ पर जो डेल्टा पावर आपको मिलती है, वो जो चेंज हो रहा है आपका, वो उसके कारण से क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी जो है आपकी कम होती है या ज्यादा होती है। यदि ये जो पीडी है, यदि ये आपका पॉजिटिव है, डेल्टा पी जो मैं बोल रही हूँ, यदि ये पॉजिटिव आ रहा है आपका डेल्टा पी, इसका मतलब पावर जो है वो एक्सेस हो रही है, जितना जनरेट करना था उससे ज्यादा जनरेट हो रहा है, उससे ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो उसके कारण से क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपके सिस्टम की बढ़ जाएगी। उस फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उसको कंपेंसेट करने के लिए स्टीम वॉल जो रहेगा वो क्या होगा, क्लोज होगा, या थोड़ा मतलब उसकी जो रेगुलेट होके उसका जो इस तरह से सेटिंग हो जाएगी कि स्टीम का जो वैल्यू है या जितनी स्टीम जा रही है टरबाइन की तरफ वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, स्टीम कम जाएगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगी, जो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो रेगुलेट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर यदि पीडी जो डेल्टा पी जो है आपका, वो यदि नेगेटिव है, नेगेटिव कब आएगा, जब आपका पीडी जो है वो ज्यादा रहेगा पीजी से। इसका मतलब जितना पावर डिमांडेड है उतना वो जनरेट नहीं कर पा रहा हमारा सिस्टम, उसके कारण से क्या होगा, लोड ज्यादा हो रहा है, लोड ज्यादा होने के कारण से क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या करेंगे, स्टीम वॉल का एडजस्टमेंट होगा और फिर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब इस तरह से वो फ्रीक्वेंसी कंपेंसेट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है। तो ज्यादातर केसेस में 97% केसेस में हम ये देखते हैं कि इसको जो एडजस्टमेंट करना है, इसका ये जो डेल्टा पी है, इसका एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, या तो यदि आप पीजी को एडजस्ट कर दें या तो आप पीडी को एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो यदि लोड बढ़ गया है, लोड बढ़ गया है और हमारा सिस्टम जो है वो कुछ इम्बैलेंस दिखा रहा है, तो उसको कंपेंसेट दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, जनरेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या तो जनरेशन बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि आप लोड कम कर सकते हैं। ठीक है, लोड कम करने के लिए तो यदि इन दोनों में से 97% में आप क्या करते हैं, जनरेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, और 3% केसेस में ऐसा होता है कि आप लोड कम करते हैं। ठीक, तो यहां से डेल्टा पीजी विल बी इक्वल टू, यहां से देखेंगे 1/r इंटू डेल्टा आर, दिस विल बी इक्वल टू 1/br+1 इंटू डेल्टा पीडी। ठीक है, सिस्टम का लोड यदि कम होता है, ठीक है, डिक्रीज इन सिस्टम लोड यदि होता है, तो डिक्रीज इन लोड जो होता है आपका B इंटू डेल्टा है, दिस विल बी इक्वल टू BR डिवाइडेड बाय BR+1 इंटू डेल्टा PD। ठीक, यहां से वो डिटरमाइन होता है। ठीक, तो मैंने जैसा कहा कि डिक्रीज इन लोड जो रहता है वो कम होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन जनरेशन। इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यूज यदि मैं इनमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ये एक टिपिकल वैल्यूज है, ठीक है, इनको यदि मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, डेल्टा पीजी इज इक्वल टू 0.971 डेल्टा पीडी। ठीक, और डिक्रीज इन सिस्टम लोड जो है, सिस्टम का लोड डिक्रीज होगा, वो कितना परसेंट होता है, मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली 30%। तो यदि आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो डिक्रीज इन लोड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिक्रीज इन लोड वो आपको अप्रोक्सीमेटली 30% या 0.029 इतना आपको। तो अभी हमने क्या देखा था प्रीवियस केस में, प्रीवियस केस में हमने देखा हमारे पास इनपुट तो है वो दो हैं, कि चेंज इन कमांडेड इनपुट या चेंज इन कमांडेड पावर, और दूसरा चेंज है हमारा लोड डिमांड में चेंज। ठीक है, तो हमने 1 बाय 1 को कंसीडर किया। सबसे पहले हमने लोड डिमांड के चेंज को कंसीडर किया, और जो स्पीड चेंजर सेटिंग है या जो कमांडेड इनपुट आपका है, जो कमांडेड पावर है, उसको हमने जीरो या कांस्टेंट सेटिंग पे अज्यूम किया कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो एक कांस्टेंट सेटिंग पर है स्टीम वॉल, और वहां पे कोई आपका जो है वो चेंजेस नहीं आ रहे कमांड वाले जो इनपुट है उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारी प्रीवियस केस में क्या आ गई थी, फीडबैक में आ गई थी, और हमने इसको कंसिडर किया था। ठीक है, अब हम मान रहे हैं कि हमारा लोड फिक्स है, लोड में कोई वेरिएशन नहीं है, लोड में वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब चेंज इन लोड जो है आपका, चेंज इन लोड डिमांड जो है आपका, वो आपका जीरो रहेगा। जैसे ये जीरो हो जाता है तो इस समर का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये सीधे के सीधे यहाँ ज्वाइन हो जाता है। और यहाँ क्या है, हमने यहाँ पर हमने इनपुट कंसिडर किया, ये क्या है, स्पीड चेंजर सेटिंग, हमने इसको कंसिडर किया। ये क्या हो जाता है आपका, पीसी ऑफ एस इज इक्वल टू डेल्टा पीसी
डिवाइडेड बाय एस, क्योंकि स्टेप चेंज है, हम ये अज्यूम करें स्टेप चेंज, जैसे लास्ट केस में हमने इसको भी स्टेप चेंज को कंसीडर किया था, यहाँ पर भी हम कंसीडर करें कि यहाँ पे स्टेप में चेंज हो रहा है, स्टेप चेंजेस हो रही है। तो जैसे स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s, इसलिए हमने बोला डेल्टा पीसी ऑफ एस इज इक्वल टू डेल्टा पीसी डिवाइडेड बाय एस। ठीक, तो ये आपका अब आपका जो ब्लॉक डायग्राम बन रहा है इसको आप भूल जाइए। पिछले केस में आपने क्या किया था, इसको भूल गए थे, इस 1/r को सीधा यहाँ करेक्ट किया था। अब वाले केस में हम क्या बोल रहे हैं, इसको भूल जाइए, क्योंकि चेंज इन डिमांड नहीं है, चेंज इन डिमांड नहीं है, तो ये सीधा का सीधा कहाँ जुड़ जा रहा है, यहाँ जुड़ जा रहा है। तो इसका मतलब हमने जो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए समझा था एक फीडबैक सिस्टम, जिसमें क्या था, जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और एक फीडबैक एच ऑफ एस था, उसको हमने नेगेटिव फीडबैक से हमने सॉल्व किया था। तो हमने क्या किया था, वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये पूरा जो है आपका वो जी ऑफ एस हो जाएगा, और ये आपका है एच ऑफ एस। तो इसीलिए अब हमारा डेल्टा एफ ऑफ एस विथ डेल्टा पीडी 0, पिछले केस में क्या था, डेल्टा पीसी 0 था, अब यहाँ पे डेल्टा पीडी 0, यदि ऐसा है तो अब हमारा क्या आ जाता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, ये सारी चीजें, ये सारे ब्लॉक्स जो है अब सीधे कैस्केड में लगे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू के एस जी इंटू के टी इंटू के पी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस, इसका डिनोमिनेटर है, और साथ में 1 प्लस जी एस एच एस उसका भी डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1 प्लस टी एस जी इंटू एस, 1 प्लस टी टी इंटू एस, 1 प्लस टीपीएस इंटू एस, प्लस ये क्या था, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। तो जी एस एच एस के डिनोमिनेटर में जो चीज थी वो यहाँ पर आ गई 1 के साथ में, क्योंकि एलसीएम लिया तो उसके जो डिनोमिनेटर में था और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में था वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपका बच जा रहा है के एस जी के टी के पी एस डिवाइडेड बाय आर इंटू 1/r है ना, तो इसके डिवाइड में आर। ठीक, दिस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पीसी बाय एस, क्योंकि ये अब आपका क्या है, इनपुट है। ठीक है, अब यदि हमें स्टडी स्टेट वैल्यू निकालनी है, टाइम डोमेन में हम क्या करते हैं, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम क्या करते हैं, एस का मल्टीप्लाई करते हैं सिस्टम में, और फिर एस टेंड्स टू 0 करते हैं। तो इस पूरे इसमें यदि मैं एस का मल्टीप्लाई कर दूं, एस का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, यहाँ एस का यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये एस और वो एस कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ मुझे एस की वैल्यू 0 रखनी है, तो मेरी स्टडी स्टेट वैल्यू निकल के आएगी चेंज इन फ्रीक्वेंसी की। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू विथ स्टडी स्टेट विथ डेल्टा पीडी एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आ जाएगा, ये एज इट इज कांस्टेंट है, के एस जी इंटू के टी इंटू के पी एस डिवाइडेड बाय, यहाँ सब में एस का मल्टीप्लाई है, ये सारी चीजें आपकी जो हो जाएगी वो 0। तो यहाँ क्या बच गया 1, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ भी एस की टर्म नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा, के एस जी के टी के पी एस डिवाइडेड बाय इंटू डेल्टा पीसी। ठीक है, ये आपका निकल के आता है। ठीक, यहां पर हम क्या अज्यूम करते हैं, यहां पर हम ये अज्यूम करते हैं, अगेन जैसा हमने पिछले केस में अज्यूम किया था, हम यहाँ पर भी वापस ये बोलेंगे के एस जी इंटू के टी, इसकी सेटिंग इस तरह से होगी कि ये इट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो डेल्टा एफ मिलता है, ये वैल्यू यदि हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको डेल्टा एफ जो मिलता है वो क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1/r इंटू डेल्टा पीसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि डेल्टा पीसी जो है, ठीक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है, हमने पिछले केस में देखा था, पिछले केस में फ्रीक्वेंसी में चेंज किसके कारण से आ रहा था, डेल्टा पीडी के कारण से आ रहा था, और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है वो किसके कारण से आ रहा है, डेल्टा पीसी के कारण से आ रहा है। यदि मैं दोनों ही इफेक्ट्स को ऐड कर देती हूँ, सुपरपोजिशन अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि हम जहां पर भी ऐसा डायग्राम होता है, ब्लॉक डायग्राम, जहां नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं 1 बाय 1 इनपुट्स को कंसीडर करते हैं, और फाइनली सारे इनपुट्स के कारण से जो आपका आउटपुट आ रहा था उनको ऐड कर देते हैं, उनका अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो प्रीवियस केस में जो हमारा डेल्टा एफ निकल के आ रहा था और इस केस में जो हमारा डेल्टा एफ निकल के आया है, हम यदि उनको ऐड करें तो हमारा टोटल चेंज इन फ्रीक्वेंसी आता है, वो कितना आएगा, ये फैक्टर कॉमन था पिछले वाले केस में भी,
डिफरेंस था तो कहाँ था, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन था, माइनस ऑफ डेल्टा पीडी यहाँ था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस डेल्टा पीसी है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पिछले केस में नेगेटिव था। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ओवरऑल जो हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा आपका, ये फैक्टर कॉमन है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पीसी माइनस डेल्टा पीडी, ठीक है। अब यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं एक चीज, क्या नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर हम ये नोटिस कर सकते हैं, जो आपने ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक देखी थी ना, जो कैरेक्टरिस्टिक देखी थी वो आपने क्या अज्यूम किया था कि वहां पे आपने कोई फ्री गवर्नर सेटिंग थी, आप फ्री गवर्नर सेटिंग पे उसको देखे थे। लेकिन हम यदि किसी कारण से किसी भी मीन से हम क्या करें, यदि इस डिफरेंस को हम जीरो बना देते हैं, यदि ये डिफरेंस आपका जीरो है तो क्या हो जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी में डेविएशन जो रहेगा वो आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो आप डेल्टा पीसी है उसकी सेटिंग इस प्रकार से रखते हैं कि वो डेल्टा पीडी के बराबर चेंज इन, जैसे जितना जितना चेंज डिमांड हो रही है उतना ही चेंज यदि आपने चेंजिंग सेटिंग चेंज कमांडेड इनपुट में दे दिया, कमांडेड पावर को उतना चेंज यदि आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल रहेगा। उसके कारण से यहाँ ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाने के कारण से जो आपका चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ रहा था वो आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यदि लोड में चेंज भी आता है तब भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब यदि ऐसा होता है, चेंज इन डिमांड कंपेंसेट हो जाती है हमारे कमांडेड इनपुट को एडजस्ट करने से, हमारे टरबाइन की सेटिंग से, हमारे स्टीम वॉल की सेटिंग से यदि एडजस्टमेंट हो जाता है तो इसका मतलब लोड यदि चेंज भी होता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। मान लीजिए 100% लोड है तो उस टाइम पे यदि 105 आपकी फ्रीक्वेंसी है तो परसेंटेज में जो आपने डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यदि आपका लोड 60% पे आ जाता है, तो प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में ये था कि 103 पे जा रही थी फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब क्या होगा, यदि आपने इस तरह की सेटिंग की है कि डेल्टा पीसी इज इक्वल टू डेल्टा पीडी है, तो अब आपका जो रहेगा चेंज इन लोड के कारण से चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। इसका मतलब 60% लोड आने के बावजूद भी जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 105 पे मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे आप इन दोनों इनपुट्स में यदि चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी का चेंज किस तरह से आपके डिमांड के चेंज पे डिपेंड करता है और कमांडेड इनपुट पे डिपेंड करता है, वो आपने यहाँ पर समझा।